मतलब होता है किसी भी फर्म की या किसी कंपनी की पॉजिटिव इमेज इन द माइंड ऑफ कस्टमर। फर्म का पॉजिटिव इमेज इन द माइंड ऑफ कस्टमर, इसको हम गुडविल बोलते हैं। तो अगर कोई फर्म है वो अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट दे रही है और कस्टमर सेटिस्फाई है उस फर्म से, तो हम बोलेंगे कि उस फर्म की गुडविल ज्यादा है, गुडविल अच्छी है। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि गुडविल क्या होता है, गुडविल इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड द वैल्यू ऑफ फर्म। इसको आप ऐसा समझें, मार्केट में अभी किसी फर्म की वैल्यू 10 लाख है और उस फर्म में जो कैपिटल लगी है वो कैपिटल अगर 6 लाख है, तो 10 - 6 जो होगा वो होगा गुडविल। तो गुडविल इज द इमेज, गुडविल इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल, गुडविल इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ द फर्म एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं जो गुडविल पे अफेक्ट डालते हैं, गुडविल को डिटरमाइन करते हैं। वो फैक्टर देखने हैं और फिर इसके न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। और न्यूमेरिकल पोर्शन के बाद में बस छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा हमारा ये। गुडविल पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट डालते हैं? सबसे पहला फैक्टर आता है नेचर ऑफ बिजनेस। एक ऐसी फर्म है जो ड्यूरेबल आइटम्स बनाती है, जैसे टीवी, फ्रिज, ये सारे आइटम बनाए, तो उस फर्म की गुडविल अलग डिटरमाइन होगी। और एक ऐसी फर्म जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट बना रही है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो डेली यूज पर आप कंज्यूम करते हैं, तो उस फर्म की गुडविल जो है वो अलग डिटरमाइन होगी। कस्टमर एफएमसीजी के प्रोडक्ट जो है वो रेगुलर बेसिस पर कंज्यूम करते हैं और ड्यूरेबल जो प्रोडक्ट हैं वो ओकेजनली कभी कभी खरीदे जाते हैं लॉन्ग टर्म में। तो उन दोनों फर्म का जो नेचर ऑफ बिजनेस है अलग अलग है। यहाँ पर उनकी गुडविल मेथड देखिए सेम हो सकता है, लेकिन जो गुडविल होगी वो अलग अलग होगी। तो गुडविल पे कौन से फैक्टर अफेक्ट डाल रहे हैं? नेचर ऑफ बिजनेस। दूसरा, कौन सा प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, वो प्रोडक्ट भी गुडविल पे अफेक्ट डालता है। तीसरा, प्रोडक्ट की क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो गुडविल अच्छी होगी। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी सुपीरियर नहीं है, आप मॉडरेट क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हैं या फिर इंफीरियर क्वालिटी है जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पे भी नहीं आ रही है, तो वहां पर गुडविल नेगेटिव में भी जा सकती है जी। यहां और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर आ जाते हैं, सॉरी मैंने प्रोडक्ट बोल दिया, एक्सटर्नल फैक्टर आ जाते हैं जो गुडविल पे इफेक्ट डालते हैं, जैसे पॉलिटिकल फैक्टर। ये ऐसे फैक्टर हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं रहते। पॉलिटिकल फैक्टर है गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ये पॉलिटिकल फैक्टर में आ जाएगा। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने की वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है और उस वजह से गुडविल पे इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर आप टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे गुडविल डिटर्मिनेशन में। ऐसे ही कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं गुडविल के वैल्यूएशन में जो अफेक्ट डालते हैं गुडविल को। अभी हमें देखना है, सीधे हम वैल्यूएशन पर मैं जा रहा हूं गुडविल के, कि कौन कौन से मेथड हैं जिनकी हेल्प से आप गुडविल वैल्यूएशन कर सकते हैं। देखिए जी, जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो कई टाइप की होती है। जैसे एक है सोल प्रोप्राइटरशिप, ये आपने पढ़ा होगा पहले। सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बाद में आता है अगला जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और ये बहुत सारे हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बॉडी ऑफ, बहुत सारे। मेजर यही चार है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। इन चारों में अगर आपको गुडविल कैलकुलेशन करनी है तो एक चीज आपको ध्यान देनी होगी कि गुडविल जब भी वैल्यू करी जाएगी, गुडविल की कैलकुलेशन जब करी जाएगी, तो ज्यादातर 90% इतने ऐसे चांस होते हैं जिसमें गुडविल
टर्मिनेशन के टाइम पर, मतलब जब बिजनेस खत्म हो रहा है, बिजनेस बेचा जा रहा है, उस टाइम पर कैलकुलेट करी जाती है। लेकिन अगर आप चाहें तो बीच में भी, साल के बीच में भी गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें इन सारी ही फर्म्स में जो मेथड होंगे गुडविल कैलकुलेशन के वो सेम होंगे। मेथड्स जो हैं, पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सभी जगह पर आप वैल्यूएशन जो करेंगे, वो जो मेथड बता रहा हूँ चारों जगह अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ, अपने बिजनेस का गुडविल कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ, तो आप वहां भी वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से मैं कर सकता हूँ। दूसरा आता है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। तीन मेथड है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड जी। तो इन तीनों के बेस पर गुडविल कैलकुलेशन होती है। इसमें आज एवरेज प्रॉफिट मेथड डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ। कुछ चीजें क्वेश्चन में आप लोगों को ध्यान देना होगा, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया गुडविल से रिलेटेड, तो उसमें भी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मतलब न्यूमेरिकल तो होगा ही होगा आपके सामने, चाहे वो मल्टीपल चॉइस में हो या फिर थ्योरी वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। साथ में डिस्कस कर रहा हूं इसका गुडविल का। कुछ बातें हैं जो जरूरी हैं, ध्यान में रखनी होंगी आप लोगों को जब भी आप सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। जैसे मेथड कौन सा अप्लाई करना है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन, कौन सा मेथड अप्लाई करना है। और दूसरी बात, उस क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर्स ये कितने दिए हैं, नंबर ऑफ परचेज ईयर आप लोगों को देखना है, और मेथड देखना है कौन सा मेथड है। कुछ एडजस्टमेंट्स और आती हैं, एडजस्टमेंट भी हम न्यूमेरिकल में जैसे जैसे डिस्कस कर रहे हैं वैसे वैसे बता देंगे। तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कोई भी एक फर्म, कोई एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, कुछ भी आप ले लीजिए, पार्टनरशिप फर्म है। उस फर्म में अभी मैं आप लोगों को करवा रहा हूं एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेशन। फर्म में लास्ट के जो ईयर्स हैं, अभी 2021 चल रहा है, तो जो 2020, 19, 18, 17 और 16, ये जो बीते हुए साल हैं, इनका प्रॉफिट आप लोगों को गिवन होगा। प्रॉफिट अज्यूम कर लेते हैं, सपोज इस साल में प्रॉफिट हुआ 10,000, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ आपको 20,000। 2018 में लॉस हुआ, लॉस को मैं यहाँ ब्रैकेट में शो कर रहा हूँ, लॉस 20,000 का हुआ था। इसके आगे मैं लिख भी देता हूँ, ये लॉस हुआ आपको एक साल में। इसके बाद 2017 में 50,000 का प्रॉफिट, और यहाँ भी 40,000 का प्रॉफिट। ये आप लोगों को गिवन है प्रॉफिट्स जो लास्ट के 5 इयर्स हैं उनके, और आपको इसमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में ये भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो गुडविल है वो 2 इयर्स ऑफ परचेज पर आपको कैलकुलेट करनी है। जो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ परचेज ईयर्स देखते हैं, वो क्वेश्चन में दिया है 2 years of purchase. Goodwill is calculated on 2 years of purchase. ये 2 years purchase, 2 years purchase of average profit of last 5 years. पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट का आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये जो प्रॉफिट्स दिए हैं इनका एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज निकालने के लिए सिंपल है, सबको ऐड कर देंगे। टोटल प्रॉफिट निकालूंगा मैं यहाँ पर टीपी। टोटल प्रॉफिट आएगा 40 और 50, 90,000, 1 लाख, 1,20,000, और ये लॉस है, माइनस करेंगे इसको, 1,20,000 माइनस 20,000, तो यहाँ पर 1 लाख आ जाता है। 1 लाख जो है टोटल प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट आएगा 1 लाख अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, जितना भी आपका नंबर ऑफ ईयर्स है, तो टोटल प्रॉफिट अपॉन n 1 लाख अपॉन 5, यहाँ पर आ जाएगा 20,000। एवरेज कैलकुलेट करना बहुत इजी है।
जितने भी साल का आपको एवरेज कैलकुलेट करना है उनका टोटल कर दीजिए, लॉस को माइनस करेंगे टोटल कैलकुलेशन में, और उसके बाद में डिवाइड कर देंगे इस टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से। अब गुडविल कैलकुलेशन है, तो गुडविल को एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से आप मल्टीप्लाई करेंगे। एवरेज प्रॉफिट आया है 20,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में ऊपर दिया था 2, तो गुडविल बहुत इजी है, गुडविल आ जाएगा 40,000। ये हुआ हमारा एक सिंपल टाइप का न्यूमेरिकल। इसमें अब थोड़ा सा और एडिशन कर रहा हूं मैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड में ही थोड़ा सा और एडिशनल पार्ट ऐड कर रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ये दिया होता है, इसको हटा देते हैं जी, अभी आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा, ये वाला पोर्शन में हटा रहा हूं। क्वेश्चन में आपको ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रॉफिट और लॉसेस दिए हैं और इसके आगे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी लिखी है, मतलब 5 साल का प्रॉफिट या 3 साल 4 साल का प्रॉफिट है, इनके आगे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी गई है आपको। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? सपोज 2020 में 10,000 का प्रॉफिट हुआ, आगे लिखा है इंक्लूडिंग फायर इंश्योरेंस क्लेम 2000 रुपए का, इस 10,000 में 2,000 रुपए का फायर इंश्योरेंस क्लेम इंक्लूडेड है। ये एक टाइप से एडजस्टमेंट है, और आपको अब इस एडजस्टमेंट का करना क्या है, पहले मैं कुछ और एडजस्टमेंट लिख देता हूं। यहां पर 20,000 का लॉस है, यहां भी लिख देते हैं इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, या फिर लॉस बाय फायर, कोई भी ऐसा लॉस जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं हो रहा, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट 22,000, 22,000 रुपए का मटेरियल जल गया, लॉस बाय फायर हो गया, उसके बाद आपका जो आया ये नेट लॉस P&L अकाउंट में शो कर रहा है। अभी यहां पर क्या काम करना है हमको, एक और कर लेते हैं जी, यहां पर लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी का डेप जो 10,000 है, ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, मशीनरी का डेप्रिसिएशन जो 10,000 है, नॉट चार्ज टू P&L अकाउंट। मशीनरी का डेप जो 10,000 है उसे आपने P&L अकाउंट में शो नहीं किया, चार्ज नहीं किया। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि करेंगे क्या इसमें। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ईयर है, प्रॉफिट है और आगे कोई एडजस्टमेंट है, तो आपको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना होता है जी। आपको क्या काम करना है, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है। ऐसी टेबल बना लेना, ईयर, प्रॉफिट और आगे एडजस्टेड प्रॉफिट। करना क्या है, 10,000 का प्रॉफिट मैं यहां पर आपको लिख देता हूं, ऊपर यहां लिख देते हैं। जो भी आपको प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, जो भी प्रॉफिट गिवन है यहां देख लीजिए, उस प्रॉफिट में ऐड कर दीजिए एबनॉर्मल लॉस। उस प्रॉफिट में ऐड कर दीजिए एबनॉर्मल लॉस, मतलब जो नुकसान हुआ है वो ऐड होगा। जैसे ये वाला लॉस है, ये एबनॉर्मल लॉस है जो रोज रोज नहीं होता, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं हुआ, उस लॉस को एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। और अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसको माइनस कर दीजिए, एबनॉर्मल लॉस को ऐड करेंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे जी। और ये करने के बाद में आपका जो प्रॉफिट आएगा उससे आप कैलकुलेशन करेंगे अपने क्वेश्चन में। चलिए करते हैं इसे। पहले वाले साल में 10,000, ये 2020 में 10,000 का प्रॉफिट था, आगे लिखा है इंक्लूडिंग फायर इंश्योरेंस क्लेम, मतलब आपको पैसा मिला, आपने क्लेम करा फायर इंश्योरेंस का, आपको पैसा मिला 2,000 रुपए, पैसा मिला है तो एबनॉर्मल प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो इसे माइनस करेंगे। 10,000 में से 2,000 माइनस करके यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 8,000, ये प्रॉफिट मैं अपनी कैलकुलेशन में लूंगा, कंसीडर करूंगा। तो 2019 में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो इसका सीधे सीधे 20,000, सिंपल है 20,000।
2018 में ये -20,000 है और आगे लिखा है लॉस बाय फायर, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस को ऐड करते हैं, जो भी आपका प्रॉफिट है या लॉस है उसमें एबनॉर्मल लॉस प्लस हो जाता है। तो -20,000 में 22,000 रुपए आप ऐड करेंगे। -20,000 में 22,000 का एडिशन जी। यहां पर -20 प्लस 22 तो यहां आएगा 2,000। चलिए अगला आता है 50,000, 50,000 और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10,000 नॉट चार्ज। डेप्रिसिएशन क्या है? ये ऑपरेटिंग आइटम है, मतलब ये बिजनेस से रिलेटेड आइटम है, ये आपने चार्ज नहीं किया था, ये एबनॉर्मल नहीं है। डेप्रिसिएशन एबनॉर्मल नहीं है, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग आइटम से रिलेटेड है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड है जो आप मशीनरी पर लगाते हैं। तो यहाँ अब चार्ज कर दीजिए। 50,000 है, ये जस्ट अपोजिट होगा। डेप्रिसिएशन भी एक टाइप से खर्चा है, माइनस कर देंगे 50,000 में से 10 माइनस करके 40,000। 2016 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेम 40,000। अब इसका आप टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल के बाद फिर आप इसका एवरेज करेंगे, एवरेज करने के बाद मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहाँ टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल प्रॉफिट 8,000 और 2 10 और 20 30,000। 30,000 में 80 ऐड करेंगे तो 1,10,000 ये टोटल आ गया। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, एपी एवरेज प्रॉफिट आएगा 1,10,000 अपॉन 5 मतलब 22,000 रुपए। और गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो गुडविल आ जाएगी आपकी 22,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज जो इस क्वेश्चन में दिया है 2। गुडविल इक्वल्स टू 22,000 एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज इक्वल्स टू 44,000। ये मेथड हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड कंप्लीट। इसमें एडजस्टमेंट भी मैंने आपको बता दी, अगर एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर नॉर्मल एक्सपेंसेस, नॉर्मल जो ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग नेचर के जो एक्सपेंस होते हैं उनका क्या करना है। इसके बाद अगला आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपने कैलकुलेट कर लिया था एवरेज प्रॉफिट, सिंपल ऐड करके आपने एवरेज निकाला और उनका मल्टीप्लाई किया, गुडविल आ गया। सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको करना क्या है, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना है, पर इससे पहले भी कुछ और स्टेप हैं वो देखने हैं। जैसे पहले स्टेप में आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या इसका दूसरा नाम होता है नॉर्मल प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट ये कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये सुपर प्रॉफिट मेथड का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है, सिंपल। दूसरा, आपको एवरेज प्रॉफिट भी कंसीडर करना है, कैलकुलेट करना है। अगर क्वेश्चन में दिया है एवरेज प्रॉफिट तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं दिया है तो एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तीसरा, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है आपको। मतलब ये 3 स्टेप है सुपर प्रॉफिट मेथड में। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब एवरेज में से एक्सपेक्टेड माइनस कर दीजिए, सुपर आ जाएगा। और फोर्थ स्टेप में आपको गुडविल कैलकुलेशन करनी है। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये है आपके सामने पूरी कैलकुलेशन, स्टेप बाय स्टेप। आपको इतने ही स्टेप्स में सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। मैं अभी ये आपको बता रहा हूं कि 2 इयर्स परचेज ही है, क्वेश्चन में दिया है 2 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, बस। और लास्ट 4-5 कुछ नहीं होता इसमें। सुपर प्रॉफिट के 2 साल का मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ जाएगी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है। देखिए, अभी जो लास्ट मैंने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस,
अगर यहाँ पर भी आ जाता है क्वेश्चन में तो वैसे ही करना है, एबनॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस आप लोगों को वैसे ही करना है, प्लस माइनस, लॉस को प्लस करेंगे, प्रॉफिट को माइनस करेंगे। जो इंफॉर्मेशन है सुपर प्रॉफिट मेथड की उसमें ये दिया है कि एक फर्म है एबीसी, कोई भी एक फर्म है, उनकी टोटल कैपिटल दी है जी हमें। एबीसी 3 पार्टनर हैं, उनकी फर्म है, टोटल कैपिटल दिया है उनका 10 लाख, 10 लाख रुपए का टोटल कैपिटल है। एक्चुअल प्रॉफिट जो उन्हें हुआ पिछले साल में या करंट ईयर में, जो भी उनका एवरेज प्रॉफिट बोलिए या एक्चुअल प्रॉफिट बोलिए, ये गिवन है, ये आपको कैलकुलेट नहीं करना है, एवरेज नहीं निकालना है, क्वेश्चन में गिवन है। ये हुआ आपका 1,80,000 का। और रेट ऑफ रिटर्न, जो नॉर्मल बिजनेस में रेट ऑफ रिटर्न दूसरे फर्म को मिल रहा है, वो 15% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है इस इंफॉर्मेशन से। और एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट गुडविल कैलकुलेट करनी है। इतनी इंफॉर्मेशन से आपको गुडविल निकालनी है। तो गुडविल के लिए सबसे पहला काम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट, मैं यहाँ एनपी लिख देता हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा ये। एनपी को कभी कभी नेट प्रॉफिट भी सोच लेते हैं सोचने वाले, इसे ईपी कर देते हैं। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है कैपिटल इनटू परसेंटेज ऑफ आरओआर अपॉन 100। तो कैपिटल है 10 लाख इनटू परसेंटेज है 15 अपॉन 100, ये ईपी आ जाएगा 1,50,000। इसके बाद दूसरा स्टेप में आपको एपी निकालना है। एपी तो दिया है, एपी तो गिवन है आप लोगों को। तीसरा स्टेप पे आ जाते हैं जिसमें सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एपी माइनस ईपी। एपी है 1,80,000, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 1,50,000, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा जी 30,000। इसके बाद गुडविल निकालते हैं। गुडविल मैं यहाँ ऊपर कर देता हूँ, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज एन। तो सुपर प्रॉफिट दिया है, ये रहा हमारा 30,000 सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, गुडविल आ जाएगा 60,000। तो ये हुआ सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैलकुलेशन। अगर इसमें एडजस्टमेंट है तो आप लास्ट जो मैंने एवरेज प्रॉफिट मेथड बताया था उसी की तरह सबसे पहले देखिए एडजस्टमेंट होगी। मान लीजिए यहीं पर है 1 साल का प्रॉफिट दिया है 1,80,000, इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया तो माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन। दूसरी एडजस्टमेंट एबनॉर्मल लॉस इंक्लूडेड है, प्लस कर दीजिए, एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडेड है, माइनस कर दीजिए। इसी एपी में करेंगे सारी बात और फिर उस एपी को यहाँ पर रखेंगे आप और सेम सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आप इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होती है एडिशनल। तो ये सुपर प्रॉफिट मेथड हमारा कंप्लीट हो गया जी आज। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा।